एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका बहुत बुरी तरह से ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। असल में ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो ट्रक एक्सीडेंट के पास बच नहीं पाता और उसकी एक अलग सी जगह पर आँख खुलती है। उसके सामने एक कपल था और हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी समझ जाता है उसका रीइंकार्नेशन हुआ है एक दूसरी दुनिया में। मेन कैरेक्टर के नए मॉम डैड का नाम था जेनिथ और पोल। जेनिथ और पोल अपने बेटे का नाम रूडियस रखते हैं। फिर कुछ साल बीत जाते, रूडियस बड़ा हो चुका था। रूडियस पहले ही छोटा था लेकिन वो अपनी पिछली जिंदगी में 30 साल से भी ज्यादा का था, इसलिए उसे सारी चीजों की समझ होती है। रूडियस अपने सर के ऊपर एक पैंटी पहनकर मेट की तरफ अजीब से स्माइल देता है, लेकिन जेनिथा का जल्दी से उसे पकड़ लेती है और चड्डी को उतार देती है। एक दिन रूडियस खिड़की से बाहर दिख रहा था लेकिन वहां पर गिर जाता है। जेनिथ जल्दी से उसके पास आती है और उसके ऊपर एक हीलिंग मैजिक करती है जिससे रूडियस को समझ आता है वो एक मैजिकल वर्ल्ड में है। रूडियस अब इतना बड़ा हो चुका था कि चल फिर सकता था। रूडियस को एक बुक मिलती है जिसके अंदर मैजिक के बारे में लिखा हुआ था। रूडियस मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है और जल्दी वो थोड़ा बहुत मैजिक सीख जाता है। रूडियस अभी तक बिना स्पेल पढ़े मैजिक कर रहा था, इसलिए रूडियस पैसा लगाता है वो स्पेल पढ़कर मैजिक करेगा और जैसे ही स्पेल पढ़कर करता है मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। घर के अंदर पूरा एक छेद हो जाता है। जब इसके बारे में जेनिथ और पोल को पता चलता है, जेनिथ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बिना देरी किए एक मैजिक टीचर को ही बुला देती है। वो टीचर काफी ज्यादा छोटी थी और उसका नाम रॉक्सी था। रॉक्सी रूडियस को स्पेल के बारे में बताती है और कहती है कि मैजिक करने के लिए स्पेल की जरूरत होती है और स्पेल पढ़कर एक ट्री पर अटैक करती है। लेकिन रूडियस बताता है कि ये मेरी मॉम का फेवरेट ट्री था, इसलिए रॉक्सी जल्दी से उस पेड़ को हील करके दोबारा से ठीक कर देती है। अब मैजिक करने की बारी रूडियस की थी। रूडियस अपना स्पेल शुरू कर देता है लेकिन हवा आने की वजह से रूडियस का ध्यान कहीं और ही चले जाता है, लेकिन वो अपना मैजिक पूरा कर लेता है। रॉक्सी को पता चलता है रूडियस ने मैजिक करने के लिए स्पेल नहीं पढ़ा, इसलिए रॉक्सी काफी शौक हो जाती है और अपने मन में कहती है इसे सिखाने में अब मजा आएगा। लेकिन इस बार रूडियस के मैजिक की वजह से जेनिथ का फेवरेट ट्री गिर जाता है और इसे जेनिथ भी देख लेती है और उसका सीधा सा इंजाम जाता है रॉक्सी पर जेनिथ इस पर गुस्सा नहीं करती और रॉक्सी के आने पर एक वेलकम पार्टी दी जाती है और रॉक्सी को भी काफी अच्छा लगता है। रूडियस की फैमिली ने उसे वेलकम पार्टी दी। फिर इन पास्ट में जाता है, हमें रूडियस की पिछली लाइफ दिखाई जाती है। रूडियस के सामने कुछ स्टूडेंट होते हैं और वहाँ पर एक ट्रक आ रहा था और रूडियस ने उनकी जान बचाते हुए अपनी जान गंवा दी थी। फिर इन प्रेजेंट में आता है, रूडियस को ये सब कुछ याद आ रहा था और धीरे धीरे पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और रॉक्सी ने रूडियस को मैजिक के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया था और रूडियस ने काफी सारा मैजिक सीख भी लिया था। एक दिन रॉक्सी अपने बारे में बताती है कि मैं खुद एक डीमन हूँ और दुनिया में स्पिरिट और डीमन भी रहते हैं। लगभग 4 से 5 सदियों पहले इंसानों और डीमंस के बीच फाइट हुई थी और जंग के दौरान मैजिक बना था। फिर रॉक्सी के सिखाते सिखाते पूरा साल बीत जाता है और रूडियस ने काफी सारा मैजिक सीख लिया था। अब तो रूडियस का बर्थडे भी आ चुका था। असल में इस दुनिया में 5 साल में बस एक बार बर्थडे होता है। पोल रूडियस को एक तलवार गिफ्ट में देता है और जेनिथ रूडियस को एक मैजिकल बुक देती है। रॉक्सी एक मैजिकल स्टिक गिफ्ट में देती है और कहती है कि ये मैजिकल स्टिक तुम्हारे मैजिक को बढ़ाने में हेल्प करेगी। रॉक्सी अब जाने वाली थी क्योंकि रॉक्सी के पास अब कुछ नहीं था जो वो रूडियस को सिखा सके। रॉक्सी रूडियस को घोड़े के ऊपर बैठने के लिए कहते, लेकिन रूडियस काफी ज्यादा डर रहा था। पोल और जेनिथ को लग रहा था कि वो घोड़े के ऊपर बैठने से डर रहा है, लेकिन असल में रूडियस बाहर जाने से डर रहा था क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में उसे काफी ज्यादा परेशान और बुली किया जाता था और वो हमेशा घर में रहता था। लेकिन रॉक्सी रूडियस को जैसे तैसे घोड़े के ऊपर बिठाई देती है। गाँव के सारे लोग उनसे काफी अच्छा बर्ताव करते हैं और हाय हेलो कहते। अब रूडियस के मन से भी डर जा चुका था। रॉक्सी रूडियस को एक जगह पर ले जाती है और कहती है यहाँ पर मैं तुम्हारा ग्रेजुएशन टेस्ट लेने वाली हूँ और मैजिक को करते हुए कहती कि इस मैजिक को सिर्फ मैं एक बार करूंगी, तुम्हें एक ही बारे में सीखना है। मैजिक से वहाँ पर एक तूफान आ जाता है और एक लाइटनिंग उनके घोड़े के ऊपर ही गिर जाती है, लेकिन रॉक्सी उस घोड़े को जल्दी हील कर देती है। अगर नहीं करती तो उसकी वाट लग जाती। अब रूडियस की बारी थी। रूडियस भी स्पेल पढ़कर उसे मैजिक को करने लगता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो तूफान रॉक्सी के मैजिक से भी ज्यादा था। रूडियस आराम से टेस्ट को पास कर लेता है। रॉक्सी जाने से पहले रूडियस को एक तावीज देती है और तावीज को देने के बाद वहाँ से निकल जाती है। रूडियस ने रॉक्सी की एक पैंटी चुरा ली थी। इस बारे में मेट लिलिया को पता चल जाता है, लेकिन वो रूडियस को कुछ भी नहीं कहती। अगले दिन रूडियस अपने मॉम डैड को कहकर बाहर घूमने के लिए जाता है। अब रूडियस गाँव वाले के साथ एकदम घुल मिल गया था। रूडियस घूम रहा था तभी उसे 3 बंदे दिखे जो 3 बंदे एक बंदे को परेशान कर रहे थे, यानी कि बुली कर रहे थे। रूडियस उस छोटे लड़के को बचाने के लिए पानी से उन तीनों बंदों पर अटैक करता है, पर वो तीनों लड़के रूडियस पर मिट्टी से वार करने लगते हैं। रूडियस सारी मिट्टियों को डॉज करता है और पानी से अटैक करने लगता है। वो तीनों लड़के समझ जाते हैं वो रूडियस से नहीं जीत सकते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। रूडियस उस छोटे लड़के को उठाता है और उसे पकड़कर उसके ऊपर पानी डालता है और उसके सर को धो देता है। रूडियस उस छोटे लड़के को दोस्ती के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं कहता।
रूडियस उसे उसकी फैमिली के यहाँ छोड़ देता है। पोल रूडियस का घर पर इंतजार कर रहा था और जैसे ही घर पर रूडियस आता है पोल उसे एक चाटा मारता है और कहते हैं कि तुमने बाहर जाकर झगड़े क्यों किए। रूडियस उठकर कहते हैं कि मैंने तो बस एक लड़के को बचाया था, वो तीनों लड़के उसे परेशान कर रहे थे। पोल अपनी गलती समझ जाता है, उसे सीधे चाटा नहीं मारना चाहिए था। असल में उन तीनों में से एक लड़की की मॉम पोल के पास आई थी शिकायत करने के लिए। पोल जेनिस से कहता है कि मेरी वजह से रूडियस थोड़ा सा नाराज हो गया है। अगले दिन रूडियस उसी लड़के के साथ होता है। असल में उस लड़के का नाम सेल्फ है। रूडियस सेल्फ को बिना स्पेल पढ़े मैजिक कैसे किया जाता है वो सिखा रहा था। रूडियस को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी, लेकिन सेल्फ करके दिखाता है। इससे रूडियस थोड़ा सा हैरान था। सेल्फ और रूडियस पूरे दिन तक खेलते और बारिश भी शुरू हो जाती, वो दोनों भीग जाते। रूडियस सेल्फ को अपने घर ले जाता है और नहाने के लिए कहता है, लेकिन सेल्फ बार बार मना कर रहा था, लेकिन रूडियस उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। लेकिन रूडियस को जल्दी पता चल जाता है सेल्फ उसे क्यों मना कर रहा था। असल में वो लड़की थी इसलिए मना कर रही थी। सेल्फ वहीं पर रोने लगती है। रूडियस सभी से माफी मांगता है और कहते हैं मुझे लगा सेल्फ एक लड़का है क्योंकि उसके बाल छोटे हैं, पर मुझे क्या पता था ये एक लड़की है। अगले दिन रूडियस पोल के साथ तलवारबाजी की ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन रूडियस जल्दी थक जाता है। पोल समझ जाता है कि इसे किस बात की चिंता है। पोल कहता है कि मैं तुम्हें लड़कियों को मनाने की कुछ टिप्स देता हूँ जिससे तुम्हारे सेल्फ के साथ दोबारा दोस्ती हो जाए। सेल्फ रूडियस का गेट पर इंतजार कर रही थी। रूडियस उसके पास आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी ढंग से नहीं बोल पाता। सेल्फ रूडियस से कहती है मैं तुमसे नफरत नहीं करती और तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, और उन दोनों की दोबारा दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद घर में सब लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि जेनिथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। घर की मेट लिलिया बताती कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। इसके लिए पोल जल्दी से माफी मांगने लगता है और जेनिथ उसे एक जोरदार तमाचा मारती है। लिलिया सभी को कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अपने गाँव चली जाऊंगी। लेकिन जेनिथ को पता था उसके गाँव का रास्ता पूरे 1 महीने का है और 1 महीने तक सफर करना उसके लिए ठीक नहीं था। रूडियस याद करता है लिलिया ने उस काम का ख्याल रखा था और रॉक्सी की पैंटी के बारे में भी किसी को भी नहीं बताया था। इसलिए रूडियस अपनी मॉम को मनाने लगता है कि वो लिलिया को कहीं पर नहीं जाने दे। आखिरी में जेनिथ के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। जेनिथ लिलिया से कहती है तुम कहीं पर नहीं जाओगी, तुम हमारी फैमिली का भी हिस्सा हो। फिर हमें 9 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनिथ और लिलिया ने बेटियों को जन्म दिया था और पोल उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों लड़कियां रोने लगती है। जेनिथ और लिलिया आकर उन दोनों लड़कियों को उठा लेती है। उसके बाद रूडियस और पोल ट्रेनिंग करने लगते हैं। रूडियस मैच को जीतने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करते हुए चीटिंग करता है, पर इसके बावजूद भी पोल उसे जीत जाता है। मैच खत्म होने के बाद रूडियस सेल्फ के पास जाता है और उससे कहता है कि गांव में रहकर मैं मैजिक के बारे में और ज्यादा नहीं सीख सकता। तभी सेल्फ कहने लगते है कि तुम गांव छोड़कर जा रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, और वहीं पर रोने लगती है। उसके बाद रूडियस अपने घर पर आ जाता है और रॉक्सी ने उसे लेटर भेजा था। लेटर में लिखा था पूरे 2 साल बीत चुके हैं, फिलहाल मैं सीरोन किंगडम के 7वें प्रिंस की टीचर हूँ और उसे मैजिक सिखा रही हूँ। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह काफी ठहरकी है। और 7वां प्रिंस आकर उसे चिपक जाता है और रॉक्सी उसे सजा दी है। रूडियस अपने मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए अपने डैड से बात करता है कि मैं रोनोवा मैजिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। डैड को ना चाहते हुए उसे मना करना पड़ता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। रूडियस अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है आप मुझे जॉब दिला दीजिए जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अगले दिन पोल रूडियस को गिलेन नाम की बीस्ट से मिलवाता है और अचानक रूडियस पर अटैक करने लगता है। इसके बारे में रूडियस बिल्कुल भी समझ नहीं पाता, पर पोल उसे बेहोश कर देता है और गिलेन के साथ भेज देता है। रूडियस को होश भी आ जाता है और पोल ने रूडियस के लिए एक लेटर लिखा था। लेटर में लिखा था तुम्हें वहाँ पर 5 साल तक रहना पड़ेगा और एक 9 साल की लड़की के टीचर बनना पड़ेगा और उसे मैजिक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो औरत है वो एक तलवारबाज है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसे मैं भी नहीं हरा पाया था, वो तुम्हें तलवारबाजी भी सिखाएगी और 5 साल तक हम तुम्हें लेटर भी नहीं लिख सकते, इसलिए अपना ख्याल रखना। और उसके बाद रूडियस और गिलेन उस फैमिली में पहुंच भी जाते हैं। वहाँ पर मेट पीस्ट भी थी और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहते हैं कि मेरा नाम फिलिप है और मैं पोल का कजन हूँ और सिटी का मेयर हूँ, तुम्हें मेरी बेटी को टीच करना है, वो थोड़ी सी अकड़ू टाइप की है इसलिए संभाल लेना। फिलिप अपनी बेटी से मिलाता है, उसका नाम एरिस था। रूडियस एरिस से अच्छे से बात करता है, लेकिन एरिस कहते हैं कि तुम मुझसे छोटे हैं, तुम मुझे कैसे सिखाओगे, और उसे एक चाटा भी दे मारता है। रूडियस भला पीछे थोड़ी हटेगा, वो भी इसे एक चाटा दे मारता है, लेकिन एरिस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर चढ़कर पंची से पंचिस मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में फिलिप और रूडियस एक साथ बैठे होते हैं और फिलिप कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है। रूडियस कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है जिससे एरिस की कड़ खत्म हो जाएगी। अगले दिन रूडियस और एरिस दोनों ही किडनैप हो चुके थे। असल में यही रूडियस का प्लान था। रूडियस एरिस को जगाता है और कहते हैं कि हम दोनों किडनैप हो चुके हैं, अगर तुम्हारे पास मैजिक होता तो तुम इस तरह रस्सी को खोल सकती थी। लेकिन एरिस वहां पर चिल्लाने लगती है। तभी एक बंदा आता है और आकर एरिस को बहुत ज्यादा पीटने लगता है और रूडियस को समझ में आ जाता है कि वो दोनों सच में किडनैप हो चुके हैं। उस बंदे के जाने के बाद रूडियस एरिस को हिल करने लगता है, पर पूरी तरह से हिल नहीं करता
और वहाँ की खिड़की तोड़कर जाने वाला था। एरिस कहती कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ। रूडियस कहता है कि तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम अच्छे से बर्ताव करोगी और मैं तुम्हें मैजिक सिखा सकता हूँ। एरिस वादा करती है और बाहर आने के बाद दोनों ही एक गाड़ी में बैठकर जैसे तैसे रोवा सिटी तक पहुंच ही जाते हैं। किस्मत से उन दोनों को फिलिप का सर्वेंट मिल जाता है, लेकिन वो किडनैपर के साथ मिला हुआ था। एरिस को पकड़ लिया जाता है। रूडियस दौड़ते हुए वहां पर जाता है और उन लोगों पर फायर मैजिक करने वाला था। तभी फिलिप का सर्वेंट कहता है हमारे साथ मिल जाओ, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन रूडियस उन लोगों की बातों को नहीं मानता और हवा में फायरबॉल छोड़ता है और वहां पर ब्लास्ट होता है और गिलेन भी उन्हें ही ढूंढ रही थी। रूडियस भी जैसे तैसे एरिस को पकड़ लेता है, पर उन दोनों को तलवार लगने वाली थी। लेकिन तभी गिलेन एंट्री लेती है और तलवार को काट कर उन दोनों बंदों को सिर्फ एक अटैक से मार डालती है। उसके बाद रूडियस और बाकी लोग कासल तक पहुंच जाते हैं। फिलिप दौड़ते हुए एरिस के पास आता है। गिलेन सर्वेंट को वहीं पर फेंक डालती है और फिलिप सर्वेंट को देखकर समझ जाता है कि सर्वेंट ने धोखाधड़ी की है। एरिस रूडियस से कहती है वादा सिर्फ घर तक आने तक था और रूडियस को लगता है उसे जॉब नहीं मिलने वाली है। लेकिन तभी एरिस से रोकती है और कहती है कि सिर्फ तुम मुझे एरिस बुला सकते हो और मैं मैजिक सीखना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर रूडियस काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे जॉब मिल गई। उसके बाद रूडियस से फिलिप का बाप सॉरस मिलने के लिए आता है और कहते हैं मैं चाहता हूं तुम एरिस को मैजिक सिखाओ। रूडियस कहता है कि एरिस को खुद पूछना चाहिए, इससे सॉरस गुस्सा हो जाता है। लेकिन रूडियस कहता है कि ये एरिस की भलाई के लिए, वो काफी घमंडी है, इसलिए सॉरस चिल्लाकर एरिस को बुलाता है और रूडियस से खुद पूछने के लिए कहता है और एरिस को ना चाहते हुए भी बड़ी प्यार से कहना पड़ता है प्लीज रूडियस, क्या तुम मुझे मैजिक सिखाओगे। उसके बाद गिलेन एरिस और रूडियस को तलवारबाजी सिखाती है और वो दोनों काफी अच्छा कर रहे थे। फिर रूडियस उन दोनों को मैजिक सिखाता है और वो दोनों भी काफी अच्छा कर रहे थे। रूडियस गिलेन को गेम खेलना भी सिखाता है। लेकिन एक दिन एरिस अपनी क्लास ना लेने के लिए एक जगह पर जाकर सोने लगती है। रूडियस उसे ढूंढ लेता है और सोते हुए देखकर सोचता है कि चलो फायदा उठाया जाए। रूडियस थोड़ा सा ज्यादा ही कर देता है। एरिस उठ जाती है और उठने के साथ ही उसे एक जोरदार किक मारती है। गिलेन उन दोनों को स्वॉर्ड फाइट सिखा रही थी और एरिस स्वॉर्ड फाइट में काफी अच्छी थी। एरिस रूडियस की बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। एक दिन वो तीनों शॉपिंग पर जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। एक शॉपकीपर रूडियस को बता रहा था ये बेशकीमती दवाई है, अगर इस दवाई को तुम किसी लड़की को दोगे तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। रूडियस इस दवाई को चुपके से खरीदने का फैसला करता है। उसके बाद वो तीनों काफी सारी शॉपिंग करते हैं और रूडियस एक बुक खरीदना चाहता था पर उसके पास इतना पैसा नहीं था। एरिस कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इस बुक को खरीद सकती हूँ, मैं अपने ग्रैंडपा से पैसे मांगूंगी। रूडियस यह कहकर मना कर देता है वो तुम्हारे ग्रैंडपा के पैसे है, तुम्हारे नहीं। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद वो तीनों अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी रूडियस को आसमान में एक बहुत बड़ा कासल दिखता है। गिलेन बताते कि परगियस का कासल है। परगियस उन तीनों हीरो में से एक है जिसने डीमन गॉड लैपलेस को हराया था। रूडियस को याद आता है उसकी फैमिली ने भी इसकी कहानी सुनाई थी और घर पहुंचने के बाद एरिस उसे वही दवाई देती है और कहती है तुम इसे देख रहे तो मैंने सोचा ये मैं तुम्हारे लिए खरीद दूं। वैसे ये दवाई करती क्या है, पर रूडियस उनको नहीं बताता। लेकिन गिलेन उसे पकड़ लेती है। लेकिन इसी के दौरान वो दवाई नीचे गिरती है और टूट जाती है। रूडियस कहते हैं तुम दोनों ने मेरी सबसे कीमती चीज को दबा कर दिया। अगले दिन वो लोग तलवार की ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और मैजिक की भी ट्रेनिंग करते हैं। फिर रात हो जाती है। एक एडना नाम की सर्वेंट रूडियस के पास आती है और कहती है मुझे तुमसे मदद चाहिए। एडना कहती है मुझे तुम्हारी क्लास का थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि एरिस 10 साल की होने वाली है, इसलिए उसका बर्थडे भी आने वाला है और बर्थडे में मेन इवेंट डांस का होगा, तो उसे मैं डांस सिखाना चाहती हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। रूडियस इसके लिए मान जाता है। अगले दिन रूडियस के पास खाली टाइम था, इसलिए वो किताबें दिखने लगता है। लेकिन किताबें अलग अलग लैंग्वेज की थी और फिलिप बताता है ये अलग लैंग्वेज की है, एक बीस्ट गॉड लैंग्वेज की है और एक डीमन गॉड लैंग्वेज की है। अगर तुम लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो किताबें को ले सकते हो। और रूडियस किताबों को ले लेता है। रूडियस रॉक्सी को एक लेटर लिखता है मैं बीस्ट गॉड लैंग्वेज और डीमन गॉड लैंग्वेज सीख रहा हूँ, इसमें मुझे काफी सारी मुश्किलें आ रही है पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एडना रूडियस के पास आती है और कहती है एरिस अपनी क्लास से भाग गए, क्या तुम उसे ला सकते हो। रूडियस उसके पास जाता है और एरिस घोंसे के ढेर के ऊपर होती है। रूडियस कहते हैं कि मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ और वो भी काफ़ी मुश्किल है, मुझे पता है कि डांस भी काफ़ी मुश्किल है पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो दोनों उसके बाद डांस करने लगते हैं। एरिस शुरू में गड़बड़ करती है पर धीरे धीरे सीखने लगती है। रॉक्सी ने भी रूडियस को एक लेटर भिजवाया था। लेटर में लिखा था अब तुम 8 साल की हो गई हो ना और तुम्हें स्वॉर्ड किंग गिलेन को भी जानने का मौका मिला। जैसा कि तुमने बताया तुम डीमन गॉड लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो मैं तुम्हें कुछ किताबें भिजवाती हूँ जिसे सीखना आसान हो जाएगा। रूडियस उस बुक को खोलकर सूंघने लगता है। फिर काफी सारे दिन बीत जाते हैं। एरिस डांस अच्छे से सीख गई थी और उसका बर्थडे भी आ जाता है। बर्थडे में काफी सारे लोग आए थे। फिर डांस का वो मेन इवेंट शुरू हो जाता है। एरिस एक लड़के के साथ डांस कर रही थी। शुरू में सब कुछ ठीक होता है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही गिर जाते हैं और बाकी लोग एरिस के बारे में बातें बनाने लगते हैं। रूडियस एरिस को डांस के लिए पूछता है और एरिस हाँ कर देती है। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। उन दोनों का डांस काफी ज्यादा अच्छा था और डांस खत्म होने के बाद सॉरस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रूडियस लड़कियों में पॉपुलर हो चुका था। कुछ लड़कियां उसकी भर भर के तारीफ कर रही थी। रूडियस इविल से स्माइल देता है लेकिन तभी एरिस उसे एक टमाटर मारती है और घसीट के ले जाने लगती है। रूडियस एरिस को उसका बर्थडे प्रेजेंट देता है, एक मैजिकल स्टिक
और एक मैजिकल स्टिक गिलेन की भी होती है। गिलेन एरिस को एक रिंग देती है और कहती है कि ये रिंग तुम्हें लड़कों की गंदी सोच से बचाएगी, मेरा मतलब खासकर रूडियस से। अगले दिन रूडियस को अजीब सी आवाजें आ रही थी, इसलिए रूडियस उस जगह पर जाता है। उस जगह पर सोरस था एक बीस्ट के साथ। वो बीस्ट वहां से चली जाती है। रूडियस सोरस से माफी मांगता है। सोरस रूडियस को एक अजीब सी चीज दिखाता है जो आसमान में थी। सोरस कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कोई बुरी चीज नहीं लगती। फिर कुछ महीने या फिर कुछ साल बीत जाते। रूडियस लैंग्वेजेस भी सीख गया था। एरिस शॉर्ट फाइट में और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। उसके बाद रूडियस को एरिस दिखती है जो बीस्ट के साथ कुछ सामान ले जा रही थी। रूडियस उनका पीछा करता है। फिर रूडियस को पता चल जाता है वो 10 साल का होने वाला है, तो उसका बर्थडे आएगा, तो उसका बर्थडे आने वाला है। तो वो लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। रात को गिलेन रूडियस के साथ होती है और रूडियस उसे शुक्रिया कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बेस्ट गॉड लैंग्वेज सीख पाया। बर्थडे की तैयारी हो जाती है। एरिस रूडियस को बर्थडे विश करती है और रूडियस इमोशनल होने का नाटक करता है। एरिस कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और रूडियस कहते हैं क्या मेरे मॉम डैड आने वाले हैं। एरिस अपना मुंह झुका लेती है। रूडियस और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी एरिस की मॉम आती है और रूडियस को पकड़ कर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्यों ना हम तुम्हें अडॉप्ट कर ले, नहीं तुम मेरे से शादी कर लो। एरिस रूडियस को गिफ्ट में एक बड़ी सी मैजिकल स्टिक देती है जो काफी स्पेशल थी। फिर सीन चेंज होता है। हमें रूडियस के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं। लिलिया की बेटी का नाम आयशा था और जैनेत की बेटी का नाम नॉर्न था और वो दोनों लड़की काफी बड़ी हो चुकी थी। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कहते हैं कहीं पर बहुत सारा माना इकट्ठा हो रहा है, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो खुद को डीमन वर्ल्ड की ग्रेट एम्परर कह रही थी और उसका नाम था किसिरिका किसिरुसु। किसिरिका भी कहती कहीं पर माना इकट्ठा हो रहा है, जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें तीसरा बंदा दिखाया जाता है जो भी वही कहता है कहीं पर काफी सारा माना इकट्ठा हो रहा है, लगता है कि कोई डीमन गॉड लैपलेस के सेल को हटाना चाहता है। वो अपने सोल्जर आरमाफी को बुलाता है और वहां पर छानबीन के लिए भेजता है। फिर सीन चेंज होता है। रूडियस एरिस गिलेन एक साथ होते हैं और मौसम पूरा बदल चुका था। तभी उन लोगों पर कोई अटैक आता है। हमारे स्वॉर्ड किंग गिलेन उससे फाइट करने लगती है और वो काफी स्ट्रॉन्ग था और अटैक करने वाला कोई और नहीं आलमाफी था। आलमाफी कहता है कि साइड में हो जा, मुझे उस लड़के से काम है, अगर उसमें मार देता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी आसमान में जो चीज उड़ रही थी वहां से काफी सारी रोशनी आती है और सबको कवर करने लगती है। वो गिलेन को भी अपने अंदर ले लेती है और एरिस और रूडियस को भी अपने अंदर ले लेती है। रूडियस की आंख एक अजीब सी जगह पर खुलती है और वो अपनी पिछली लाइफ वाली बॉडी में होता है। उसके सामने एक बंदा होता है जो खुद को ह्यूमन गॉड बता रहा था और रूडियस कहते हैं कि इसका मतलब तुमने मुझे इस दुनिया में रिइंकार्नेट किया है। ह्यूमन गॉड कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ऐसा काम सिर्फ इविल गॉड ही कर सकता है। मैं तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम डीमन कॉन्टिनेंट में होगे। अगर तुम वहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो बंदा होगा तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी तुम जिंदा रह सकते हो। उसके बाद रूडियस की आंख खुलती है और रूडियस के सामने आंख जल रही थी। रूडियस जल्दी से एरिस और गिलेन को ढूंढने लगता है। एरिस तो उसके पास ही होती है पर गिलेन का कुछ भी अता पता नहीं होता। रूडियस के सामने एक बंदा होता है जिसके माथे में एक रेड स्टोन था। रूडियस उस बंदे से बात करने की कोशिश करता है और बंदा कहता है तुम दोनों आसमान से गिरे थे, इंसान के बच्चे काफी कमजोर होते हैं, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए आग जलाई। रूडियस बीस्ट वुमेन के बारे में पूछता है पर बंदा कहता है बस तुम दोनों गिरे थे। वैसे तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आम इंसान मुझसे काफी डरते हैं। वैसे मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ, मैं रिजर सुपर टिया हूँ सुपर ट्रैप से। और जैसे कि एरिस को हो सकता है, एरिस बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और काफी ज्यादा डरने लगती है और वहीं पर रोने भी लगती है, क्योंकि इंसानों को बताया गया था जिसके सर में रेड स्टोन होता है वो इंसानों के लिए काफी खतरनाक होता है। लेकिन रूडियस एरिस को जल्दी समझा देता है। अगले दिन वो तीनों ही अपने सफर पर निकलते हैं। काफी देर तक चलने के बाद उन्हें सामने एक विलेज दिखता है और ये विलेज असल में रॉक्सी का होम टाउन था। और विलेज चीफ बाहर आता है और उनसे बातें करने लगता है। जैसे ही विलेज चीफ रूडियस के गले में नेकलेस देखता है, विलेज चीफ पहचान जाता है ये रॉक्सी का नेकलेस है। रूडियस बताता है कि ये नेकलेस मेरी मास्टर रॉक्सी ने दिया है और रोबिन कहता है कि रॉक्सी मेरी बेटी है। वैसे इस बंदे का नाम रोबिन है, अभी मैंने बता ही दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एरिस को काफी नींद आ रही थी इसलिए वो सो जाती है। विलेज चीफ बताता है कि रिजर्ट का अपना मकसद है, वो अपनी ट्रैप की रेपुटेशन को दोबारा से पाना चाहता है। जंग के दौरान सुपर ट्रैप ने हर किसी पर अटैक किया था। तभी रिजर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि सब कुछ लैपलिस की साजिश थी। फिर रिजर्ट बताना शुरू करता है लगभग 400 साल पहले लैपलिस ने नाटक किया हमारे साथ होने का और हमें भाले दिए फाइट के लिए, लेकिन अचानक से जिन जिन के पास लैपलिस के दिए हुए भाले थे वो सभी लोग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे। फिर उन्हें जो भी दिखता उन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी मार डाला। ये भाला मेरी बेटी की आत्मा है, उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, इसलिए हमारी ट्रैप पे जो काला दाग लगा हुआ है उस दाग को मैं साफ करना चाहता हूँ। अगले दिन वो लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक और टाउन दिखता है। वो लोग टाउन के अंदर जाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले वो लोग टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। रूडियस कहता है मुझे पता चला है यहाँ पर एक एडवेंचर गिल्ड भी है, चलो क्यों ना एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन किया जाए, हमें पैसा भी तो कमाना है। फिर मैं एडवेंचर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं। एरिस और रूडियस
गिल्ड में एंट्री लेते हैं और रोडियस कहते हैं कि तुम सब लोग मेरे भाई को देखकर डर मत जाना क्योंकि वो सुपर ट्राइब का मेंबर है। जैसे ही रिजल्ट गिल्ड में आता है सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। रोडियस ने रिजल्ट के बाल ग्रीन से ब्लू कर दिए थे ताकि कोई भी लोग उसे पहचान ना सके। वो तीनों ही गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी टीम का नाम रखते हैं डेड एंड। वो तीनों रात को गुजारने के लिए एक होटल में रुकते हैं और जैसे ही रोडियस को नींद आती है उसके सपने में ह्यूमन गॉड आता है और उसे एक एडवाइस देता है कि कल तुम लोगों को बिल्लियों को पकड़ने की क्वेस्ट लेनी है। अगले दिन जैसा ह्यूमन गॉड ने बताया था रोडियस की टीम बिल्लियों को ढूंढने की क्वेस्ट लेते हैं। उनके लिए बुल्लियां ढूंढने का वजह आसान थी क्योंकि रिजल्ट के पास रेड स्टोन की स्पेशल पावर थी। वो किसी को भी सेंस कर सकता था, उसे जल्दी ढूंढ सकता था। वो तीनों ढूंढते ढूंढते केव के अंदर जाते हैं और केव के अंदर किसी ने उन बिल्लियों को पकड़ कर कहा था और जिन लोगों ने बिल्लियों को पकड़ा था वो डीमंस भी आ जाते हैं। रोडियस की टीम उन तीनों को धर दबोचती है। रोडियस बात करने के लिए आगे बढ़ता है पर एक डीमन उसे लात मारकर दूर फेंक डालता है। रिजल्ट गुस्सा हो जाता है और उस डीमन को वहीं पर मार देता है। रोडियस कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया और रिजल्ट कहते हैं कि ये बुरा था। रोडियस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि अगर तुम सुपर ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें किसी को भी मानना नहीं चाहिए। वो दोनों भी ये बात सुन लेते हो और काफी डरने लगते हैं और जान के भीख मांगने लगते हैं। रोडियस कहते हैं कि तुम दोनों हमारी टीम को ज्वाइन कर लो पर रिजल्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। रिजल्ट का मानना था ये तीनों विलन से, लेकिन रोडियस रिजल्ट को बहुत ज्यादा समझाता है और आखिर में रिजल्ट को मानना ही पड़ता है। बिल्लियों को ढूंढने पर उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है एक छोटा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब। चलो सब्सक्राइब रहने दो, बाकी दो चीजें तो कर ही सकते हो।